नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर उद्दा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल में साफ सफाई सही न पाए जाने पर स्कूल के शिक्षक गणों को फटकार लगाई और विद्यालय के आसपास गंदगी पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बिजनौर को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक विद्यालय में गंदगी के अंबार लगे हैं। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा विकासखंड हल्दौर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर उद्दा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सही न पाए जाने और विद्यालय में गंदगी को लेकर शिक्षक गणों और अध्यापकों को जमकर फटकार लगाई। ऑपरेशन कायाकल्प के सभी पैरामीटर पूर्ण पाए जाने पर उनके द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से बातचीत की और छात्र छात्राओं से हिंदी व गणित के प्रश्न पूछे, जिसमें कुछ ही छात्र छात्राओं द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी शिक्षकों और अध्यापकों को जमकर फटकार लगाई गई और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में संतोषजनक स्थिति न पाए जाने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को मानक अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए अध्यापक गणों को निर्देशित करे और उन्हें अपने दायित्व को गंभीरता के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित करे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म में कक्षा में उपस्थित होने के, मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका प्रीति शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय ने गंदगी का कारण विद्यालय में साफ सफाई कर्मचारी का नहीं होना बताया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। सर, अभी बस हमारा विद्यालय खुले 2 दिन हुए थे, बच्चों की थोड़ी उपस्थिति कम थी। फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट हैं, तो उन्हें हम उनका स्तर सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ भी फ़र्क पड़ा कि जो ऐसे बच्चे थे वो ठीक से आंसर नहीं कर पाए, है ना। कुछ जैसे सवाल थे उनके, तो कुछ उनके लेवल से थोड़ा सा बच्चों को हाई लगे, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, तो इसका भी फ़र्क पड़ा, ये था। तो अब क्या क्या दिक्कतें क्या है विद्यालय में जिनका निस्तारण नहीं हो पाता? निस्तारण मेन तो पढ़ाई से संबंधित तो निस्तारण हम खुद ही कर लेंगे, सारे टीचर कैपेबल हैं हमारे यहाँ, है ना। और पूरी तरह से डीएम साहब को हम खुश करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा निरीक्षण के लिए आए तो हम उनकी कसौटी पे पूरा उतरें सभी मिलकर, है ना। बाकी कि जैसे हमारे विद्यालय का परिवेश है, अभी विद्यालय 40 दिन हमारा बंद रहा, तो उसके बाद जब विद्यालय खुलता है तो हम साफ़ सफाई कराते हैं। तो ये हमारे यहाँ 16 जून से सफाई का काम चल रहा है। नगर पालिका वालों की ड्यूटी जो है सफाई कर्मियों की इधर उधर लग जाती है, तो बीच में नहीं भी आ पाते हैं। अदरवाइज़ वो लोग आ रहे हैं, कभी 3 लोग आते हैं, कभी 6 आते हैं। 12 साढ़े 12 तक वो बेचारे धूप में काम भी करके जाते हैं, तो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। और अभी उसमें लेकिन हमारे यहाँ का परिवेश है, आपने देखा ही है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो कब तक थोड़ा सा हो जाएगी, क्या मानते हैं? बाकी जो है 19 पैरामीटर्स की सारी व्यवस्थाएं वैसे दुरुस्त है हमारी, लेकिन ये कि सफाई कर्मी हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। तो आपको बता दें, वहीं गुलदार के हमलों से थर्राया बिजनौर। अफजलगढ़ ब्लॉक में फिर हमला, महिला गंभीर घायल। जी आपको बता दें, बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव में हसनपुर में गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण गुलदार के आतंक से त्रस्त हैं। घर के पीछे घास काट रही महिला शकुंतला पत्नी ऋग्वेंद्र पर गुलदार ने सुबह करीब 11 बजे हमला कर जख्मी कर दिया। घायल अवस्था में उसे अफजलगढ़ CSC में भर्ती कराया गया। इसी तरह आए दिन गुलदार लोगों पर हमला पर हो रहा है। लगातार हो रहे गुलदार के हमले से ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार को पकड़वाने की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। हमारी ये भाभी थी, ये खेत पर घास काट रही थी, नहीं दोबारा मौसम। हमारी ये भाभी थी, खेत पर घास काट रही थी मकान के पीछे। इस सारे पूरा परिवार हुई था हमारे खेत पे। गुलदार ने पीछे से आकर हमला कर दिया, हाथों पे और ये गर्दन पे और सिर पे वार करा। अब इनको यहाँ लाए हैं हॉस्पिटल से। ये किस टाइम की बात है? अभी होगी 11 साढ़े 10 बजे की बात है। कौन कौन था जो घर पे थे उस समय? सभी थे, पूरा परिवार था हमारा। वही 3 लड़की थी इनकी, 2 लड़की 1 लड़का। अरे खुद थी, इनकी मम्मी भी थी, पापा भी वहीं थे खेत पे इनके। फिर कैसे भगाया गुलदार को? कैसे भगाया? वो हमारे ताऊ पीछे भागे, उसके डंडे लेके वो भाग गए फिर।
कौन से गांव का मामला है? 5 जुलाई 2023 को एक महिला किसी जंगली जानवर द्वारा हमले से शिकार हुई है और उसे घायल अवस्था में भी अस्पताल लाया गया है। इसका इलाज किया जा रहा है। आपसे में से ये होगा आप ग्राम प्रधान की सूचना पर हम लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वहां पर जो है जानकारी प्राप्त की और जब हमने प्रत्यक्ष रूप से महिला को देखा तो पाया वास्तव में गुलदार ने हमला किया है। इंजरी हुई है, मेडिकल हम लोगों ने करा दिया है और जो है मेडिकल के आधार पर ही अगली कार्रवाई हम करेंगे। और इसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही है? रोज़ जो है रात्रि में ज़्यादा हमले हैं, तो गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा क्या विशेष तैयारी है? मामला ये है कि गुलदार एक नहीं है, गुलदार बाहुल्य क्षेत्र है। गुलदारों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही गुलदार हमला कर रहा है, क्योंकि गुलदार ज़्यादा है। ज़्यादा गुलदार क्षेत्र में है, बच्चे या उस हिसाब से अगर गन्ने के खेत में इसमें जाते हैं तो अगर मान लिया वो आराम से बैठा हुआ भी है और उसको एकदम लगा कि उसे खतरा महसूस हो रहा है तो वो हमला कर देता है। और जो है उसमें हम कैमरे ट्रैप हम अभी करवा रहे हैं। जो ये घटना अभी आज हुई है उसमें कैमरे हम वहाँ पे लगवा रहे हैं, पिंजरा लगवा रहे हैं और अभी जो है ड्रोन उड़ा के उसका सर्च कराने का जो है अभियान शुरू करने के उसमें जो है पूरी तैयारी में है। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में बरसात लगते ही नाग देवता का प्रकोप जारी, वहां के भीतर कई को डसा। आपको बता दें मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बादीगढ़ निवासी सुनील कुमार पुत्र शेर सिंह घर के पास में ही किसी काम में लगा था, जहां अचानक सांप ने काट दिया, जिसे आनंद फानन में कासमपुर गढ़ी पीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। करीब 15 मिनट पहले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भारत सिंह। ये जो सांप ने काटा ये कौन है? ये हैकी हैं बादीगढ़ के। अच्छा, ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये सुसु करने गए। अच्छा, दुकान पर? दुकान के पीछे। अच्छा, ये कब की घटना है? ये अभी भी करीब 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम बैठे थे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक युवक हरियाणा रोडवेज से सिकंदराबाद उतरकर रोड पार कर रहा था। उसी समय दो युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि मौके पर युवक की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो बाइक काफी तेज रफ्तार में थी। परिजनों ने आकर उसकी पहचान दशरथ सिंह के रूप में की है। मौके पर आई पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया है और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा है जो मरने वाले जो हैं ये हिसार से हमारे मामा जी के लड़के थे। वो हमारे मामा जी हमारे हिसार में रहते हैं, तो वहाँ से इनका एक बच्चा हमारे गांव में भौखेड़े में था, लगभग 1 महीने से छुट्टियों में आया हुआ था, तो उसे लेने के लिए आ रहे थे। तो रात लगभग 11 बजे के करीब इनका फ़ोन आया कि जी मैं जो आ रहा हूँ, मुझे सिकंदराबाद लेने के लिए आ जाना। तो भाई हमारा जो बाइक लेके वहाँ सिकंदराबाद पहुँचा। जब तक वो पहुँचा नहीं था इतने ही ये बस से जैसे उतर के और रोड क्रॉस कर रहे थे, तो रोड क्रॉस करने में 2 बाइक वाले मतलब बाइक सवार थे और उन्होंने जो है एक्सीडेंट हुआ। और मृतक का क्या नाम है? दशरथ पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी ये आपका हरियाणा। आपको बता दें वहीं बुलंदशहर में जल निकासी नहीं होने से भरभरा कर गिरी 2 घरों की दीवारें और एक मकान। आपको बता दें मकान और दीवारों के गिरने से क्षेत्रवासियों में पनपा रोष। आपको बता दें ऊपरकोट क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहा है पुल का निर्माण, जिस कारण बाधित है क्षेत्र की जल निकासी। नाले का पानी क्षेत्र के कई मकानों में रिस रहा था। बार बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका ने नहीं ली शुद्ध। पिछले 4 दिन से लगातार नगरपालिका बुलंदशहर से शिकायत कर रहे थे स्थानीय लोग। घर गिरने के बाद आसपास के लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह हुए शिफ्ट। बुलंदशहर कोतवाली नगर के ऊपरकोट की मुख्य सड़क का पूरा मामला। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम शबनम है और देखिए ये मेरा घर है, मैंने भी नया बनाया है और यहाँ जो है पानी की स्पीड नहीं रही है। वार्ड नंबर 20 है जिसके सभासद अकरम भाई हैं और जो है वो मतलब काफ़ी
कह रहे हैं और चेयरमैन वगैरह से, लेकिन कुछ भी कोई कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पानी नहीं रोका जा रहा है। पानी इतनी स्पीड में है और पानी सारा हमारे घरों में जा रहा है। ये घर गिर गया है और अब देखिए मेरे घर गिरने का नंबर है। पानी वहाँ से स्पीड में कितना है और यहाँ आकर के उसका सारा फ्लो बंद हो रहा है। कब से हो रहा है ये लगभग हो गए 3-4 महीने से लगातार इस स्पीड में है। मेरे घर के अंदर बरसात न होते हुए भी बरसात हो रही है। अब बताइए, मैं रहती नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या कौन जिम्मेदार होगा? कुछ हादसा हो जाएगा। मेरे पूरे घर में करंट फैला हुआ है। करंट आ रहा है? मेरे 2 मंजिल में बिल्कुल करंट आ रहा है। आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत मैं सब जगह करके थक चुकी हूँ। ऑनलाइन भी शिकायत कर दिया, ऑफलाइन भी कर दिया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप बताइए कि अगर कुछ हादसा होता है कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो आपसे ये गुजारिश है कि कम से कम इस पानी को तो रोका जाए और ये है कि ये हम लोगों की हेल्प करी जाए। आपको बता दें भाई, रेलिंग विहीन क्षतिग्रस्त नहर के पुल से गिरकर बाइक सवार की मौत, परिवार में मचा कोहराम। जी आपको बता दें, खबर जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रतापपुर सरसवा गोराहा नहर के क्षतिग्रस्त व रेलिंग रहित टूटे पुल की है, जहां आज एक बाइक सवार किसी काम से अपनी बाइक से उपरोक्त पुल के ऊपर से गुजर रहा था। उसी समय बाइक का संतुलन बिगड़कर नहर में जा गिरी, जिसके चलते बिलराम के 25 वर्षीय आम कारोबारी की नहर में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। नहर में डूबने की सूचना पाते ही मृतक के परिवार में चीख पुकार में कोहराम मच गया। आज तड़के गोताखोरों की मदद से उक्त व्यक्ति का शव नहर से निकाला, जिसकी सूचना क्षेत्र की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर मृतक के परिवारजनों को सौंप दिया, क्योंकि मृतक व्यक्ति के परिवारजनों ने सबका पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। आपको बताते चले कि बीते इसी रेलिंग की विहीन क्षतिग्रस्त पुल की खबर हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से चलाई गई थी और इससे पूर्व भी खबरें प्रसारित हो चुकी हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग में जिला के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आपको बताते चले, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को क्या आवश्यकता है, क्योंकि उनके परिवार के साथ इस प्रकार की कमी घटना घटित नहीं होती। आपको बताते चले, पिछले 15 वर्षों में से एक ही व्यक्ति लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उपरोक्त क्षतिग्रस्त टूटे रेलिंग विहीन पुल का नए सिरे से निर्माण कराना उचित नहीं समझा। यदि आज पुल का निर्माण कराया जा चुका होता तो शायद उपरोक्त व्यक्ति के साथ हादसा नहीं घटता। अब देखने वाली बात है कि अब भी कब तक इस पुल का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यूं ही ये टूटा रेलिंग विहीन पुल हादसों को दावत देता रहेगा। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह के साथ देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के दूती कोतवाली क्षेत्र से, जहां दूती कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासिनी एक विवाहिता को घर से जबरन अगवा करने के आरोप में पूर्व विधायक हरिराम चेरो के 2 पुत्रों समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। आपको बता दें, प्रभारी निरीक्षक सुभाष राय ने बताया कि रजखड़ निवासिनी एक विवाहिता की मां ने कल पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि पूर्व विधायक हरिराम चेरो के पुत्र मंगलम चेरो व राहुल चेरो अपने मित्रों प्रियांशु व राम पूजन के साथ 1 जुलाई घर के बाहर 19 वर्षीय बेटी को घर के बाहर से उस समय जबरन उठाकर ले गए, जब वे अपने भाई के साथ बाहर बैठी थी। काफी तलाश के बाद पुत्री नहीं मिली तो पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब इस मामले में पूर्व विधायक हरिराम चेरो से शिकायत की तो उन्होंने धमकाया भी। पीड़ित ने बताया कि इसी वर्ष उनकी पुत्री की शादी मध्य प्रदेश में हुई है। पुलिस ने देर शाम प्रकरण में विधायक के 2 पुत्रों समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की छानबीन में जुट गई है। जनपद सोनभद्र के दूती से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखी खास रिपोर्ट। मामला यही है कि हरिराम विधायक चेरो का लड़का, हरिराम विधायक जी का लड़का मंगलम चेरो, राहुल चेरो, दोनों लोग हमारे लड़की की घर से उठा के ले गए। उठाने के बाद शनिवार की रात 8 बजे हम खोजबीन करे, बहुत देखे कि रात में हो सके आ जाएगी, हो सके ले गया है तो छोड़ देगा। हम नहीं गए थाने पर। फिर उसके सुबह में हम गए, एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद कुछ कार्रवाई करे थानेदार, कुछ पता नहीं है। हमको यही चाहिएगा कि हमारा लड़की सुरक्षित मिले और कार्रवाई जो किया है गलत उसको मिलना चाहिए। तो शिकायत करे थे, विधायक बोले कि जो करना है आप करिए, हमारे लड़का लोग से मेरा कोई मतलब नहीं है, थाने चढ़वाइए, मरवाइए, जो करना है करिए। मेरे लड़की का 2 मई को बारात था, बहुत धूमधाम से हम शादी करे, कर्ज पैसा लेकर मेरे लड़की का घर उजाड़ दिया। हम बहुत परेशान हैं। वहाँ भी हमारे पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि इसका निर्णय होना चाहिए, अपराधी को शिकायत सजा मिलना चाहिए।
हमारे घर उजड़ गया, दुद्दू घर मेरा उजड़ गया, एक लोग नहीं मेरा दुद्दू घर। को बता दें वहीं झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एनएच ओवरब्रिज पर खड़े ट्रक से असंतुलित होकर शताब्दी बस टकराई, जिस घटना में शताब्दी बस के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस में सवार यात्रियों में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि बस में सवार यात्रियों में करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना लगते ही पूंछ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बस में सवार घायल यात्रियों को एम्बुलेंस द्वारा मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक यात्री को मृत घोषित कर दिया, जबकि इस घटना में घायल करीब 2 दर्जन से अधिक यात्रियों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें से 1 दर्जन यात्रियों की हालत नाजुक होने पर झांसी अस्पताल रेफर किया गया है। घायल यात्री कानपुर निवासी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कानपुर से गुजरात आ रहा था। इसी दौरान झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में खड़े ट्रक से यह बस टकराई, जिसमें करीब 2 दर्जन यात्री घायल हैं। आपको बता दें घटना के संबंध में शताब्दी बस के चालक कृष्णकांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बस कानपुर से गुजरात जा रही थी। जैसे ही वह पूंछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर पहुंची, तभी ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक को वह क्रॉस करने लगा। इसी दौरान सामने से आ रही 2 कारों को बचाने के चक्कर में उसकी बस असंतुलित हो गई और खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें बस में सवार यात्री घायल हुए हैं। झांसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार यादव की देखिए खास रिपोर्ट। जा रहा था गुजरात अहमदाबाद, तो हम तो सो रहे थे, अचानक तो बस हमारे सामने 2 लड़के बैठे थे, वो हमारे ऊपर आके गिरे। जब मैंने पीछे, जब बगल में मेरा साला था ये जो गया, तो ये बताया कि एक्सीडेंट हो गया। जब बाहर जाके पता किया तो बोले कि वो ठेला एक खड़ा था साइड में, उसी ठेले में जाके बस वाले ने ठोक दिया मेरे को सीधा जाके। मान लो हो गए 15-20 लोग, 20-25 लोग होंगे। आपको बता दें वहीं जनपद जालौन कोच उराई कोच मार्ग पर ग्राम भदारी के पास तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की हालत नाजुक होने पर एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया गया है कि प्राइवेट बस दतिया मेल यूपी 92 80 2433 जो उराई से कोच आ रही थी। क्षेत्राधिकारी राम सिंह ने बताया कि हरिओम पांचाल पुत्र कटोरे निवासी ग्राम भदारी मोटरसाइकिल यूपी 92 AA3698 से किसी काम से कोच आ रहे थे। बस ने पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर हालत में व्यक्ति को झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां रास्ते में मृत्यु हो गई। जैसे ही परिजनों को हरिओम की मौत की खबर लगी तो ग्रामीणों ने उराई कोच मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी राम सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह खेड़ा, चौकी प्रभारी बलराम शर्मा, उप निरीक्षक शिव नारायण वर्मा भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया और आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। जी ये हरिओम पाचाल जी हैं, सन ऑफ कड़ोरे लाल, निवासी भदरी, पुलिस स्टेशन पहुँच के ये कुछ काम है तो पहुँच आ रहे थे अपने मोटरसाइकिल से। पीछे से उराई से पहुँच आते हुए एक बस ने इनको पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर में घायल हो गए। इनको उपचार है तो यहाँ से झांसी भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में इनकी चूँकि मृत्यु हो गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं ड्राइवर की अरेस्टिंग तुरंत हो जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें पूरी की जाएगी। इसमें ग्रामीणों के द्वारा जाम भी लगाया गया था। आज जी कुछ आक्रोशित परिवारजन थे, 10-15 लोग, 20 लोग के करीब, उन लोगों ने वहाँ पर जो है अपना आक्रोश प्रकट किया, लेकिन अभी सब कुशल है और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हम उसमें लगे हुए हैं, जल्द ही इसमें शीघ्र गिरफ्तारी होगी। लगभग कितने घंटे जाम लगा रहा है? लगभग 1-1.5 घंटे के करीब। आपको बता दें वहीं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से, जहां जालौन कोच कभी कभी कुछ घटनाएं दिल को झंझोर कर रखने वाली सामने आती हैं। अगर ऐसी घटनाओं से जिम्मेदारों का दिल नहीं पसीजा तो इससे बड़ी गैरत की बात और कोई नहीं हो सकती। आपको बता दें नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयप्रकाश नगर के रहने वाले कृष्ण बिहारी पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिनकी एक लड़का 2 लड़की, तीनों बच्चे उस समय बारिश में रोते बिलखते पूछते पूछते थाने पहुंचे। बच्चों ने रोते रोते अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। बच्चों ने बताया कि हमारे चाचा संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल आए दिन हम सभी को गाली गलौज करते रहते हैं। आज भी हम सभी को गाली दी और तथा कमरे में रखा सामान की तोड़फोड़ कर दी। पिताजी हमारे गांव में सामान बेचने गए थे।
आपको बता दें, कृष्ण बिहारी ने गांव से आकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे छोटे भाई संतोष कुमार ने जब हम गांव फेरी लगाने चले गए तो हमारे बच्चों को गाली गलौज की तथा आए दिन सामान की तोड़फोड़ करता है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट। बच्चों को परेशान करता है छोटा भाई, और माता जी उनको भी गालियाँ आनी देता है, कई दिनों से दे रहा है। हमने 776 पे भी मतलब शिकायत की है उसकी, वहाँ से फिर माफी मांग ली उसने, तो फिर वही काम करने लगता है। बच्चों को किस तरीके से परेशान करता हूँ? गाली आनी देता है। मारपीट करता है? बच्चों की मारपीट नहीं करता, लेकिन गाली आनी देता है। बच्चों का कुछ सामान वगैरह भी मतलब सामान एलसीडी वगैरह लगी तोड़फोड़ करता है, सामान बर्तन की तोड़फोड़ करता है, कबाड़ टूट डाले। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? तुरंत कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा में कलेक्ट्रेट परिसर के दिशा सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। अध्यक्ष केपी खांडे द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संचालित सभी योजनाओं और लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को मिल सके, इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में उपस्थित सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के VL वांजरे व अपर कलेक्टर छुन्नूलाल मार्कंडे तथा सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान प्रभारी सहायक आयुक्त मेनका चंद्राकर द्वारा जिले के छात्रावास की सुविधा व अंतर जातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रावृत्ति एवं शाला आश्रम आदि की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिल सके तथा इस वर्ग की कमजोर महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार से अन्याय अत्याचार न हो। कहा गया कि इनके ऊपर होने वाले अत्याचार अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पीड़ित हितग्राहियों को न्याय मिले और यह जानकारी दी। अनुसूचित जाति आयोग के गठन, उद्देश्य, कर्तव्य व इनके शक्तियों के बारे में तथा बारी बारी सभी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के बारे में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों के द्वारा जमा राशि वापसी हेतु 2 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 तक तहसील स्तर पर आवेदन जमा लिया गया था, जिसके अंतर्गत मुंगेली जिले में कुल 111 चिटफंड कंपनियों के 12,034 निवेशकों का आवेदन जमा हुआ था, जिसका कुल रकम करीब 28 करोड़ से भी ज्यादा था, जिसको वापसी किया जाना था, जिसमें आज दिनांक तक सिर्फ 2 निवेशकों को ही वापस किया गया है, जिसका कुल रकम 1250 रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का 1% भी नहीं है। वैसा पैसा वापसी को लेकर आज अभिकर्ता एवं उपभोक्ता संघ जिला कलेक्टर से मिलकर जल्द से जल्द वापसी कराने के लिए निवेदन किया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। कुंभकार, छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग चिटफंड कंपनी के पैसा वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, जिसमें क्या है, SP कार्यालय मुंगेली में हम लोग आए थे, जिसमें 12,000 लोगों का आवेदन जमा हुआ है, 28 करोड़ के आसपास का देनदारी है। उसकी पैसा वापसी के लिए हम लोगों ने आवेदन लगाया था CM साहब को, जिसके बयान के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ 12,000 जो आवेदन आया है, उसमें से 80% जो आवेदन है उसको अदर जिले में भेजा गया है, चूँकि यहाँ पर संपत्ति नहीं है, और अदर जिले में जहाँ संपत्ति है वहाँ से पूर्ण करके यहाँ के लोगों को भी पैसा वापसी किया जाए। यह जानकारी यहाँ SP कार्यालय से हमको मिला है। और हमारा ये ध्येय था कि जो चिटफंड कंपनी की जो पैसा वापसी है वो गिने चुने कंपनी का नाम मात्र संपत्ति छत्तीसगढ़ में है, उसी पर ही कार्यवाही प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और लोगों को वापसी करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी हमको जानकारी मिला है कि 33 करोड़ रुपए पैसा वापसी जिला पूरा प्रदेश स्तर का वापसी हुआ है, जबकि 25 लाख लोग जो है तहसील स्तर है पूरा प्रदेश में लोग निवेशकों ने अपना आवेदन जमा किया है और 10,000 करोड़ के ऊपर की देनदारी है, और 5% निवेशकों को भी अभी तक राहत नहीं मिला गया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जन घोषणा पत्र क्रमांक 34 के अनुसार आगामी जो अनुपूरक बजट बनने वाला है उसमें विशेष कोष का गठन करके निवेशक न्याय योजना बना करके हमारा पैसा वापसी किया